तो जटायु जी से पूछा, काकभूषुंड जी से पूछा, हे काकभूषुंड जी, तुम तो इतने अच्छे थे, चलने वाले, तुम्हारे 2 पैर थे, तुम कौआ बन गए, तुम्हारे पर निकल आए, पंख निकल आए, तुम्हें कैसा लग रहा है? बोले तो भगवान की कृपा है कि मुझे पंख मिल गए। बोले कैसे? बोले देखो, अगर मैं साधारण मनुष्य होता, 2 पांव चलने वाला होता, मनुष्य होता, तो मैं राजमहल में प्रवेश नहीं कर पाता। कौशल्या की दास दासियां मुझे भगा देते हैं, कहां से आया, भाग यहां से, और मुझे तो दर्शन करने हैं। मैं अगर मनुष्य होता तो मुझे आज्ञा लेनी पड़ती सैनिकों से कि भैया, और वो भी राम कन्हैया मैया यशोदा का जो महल है या जो कौशल्या जी का निज भवन है, वहां जाने के लिए तो बहुत सी आज्ञा लेनी पड़ेगी। बोले अब बहुत अच्छा हो गया। क्या? बोले अब मैं कौआ बन गया हूं ना, तो सीधे उड़ता हूं ऊपर से, और ऊपर से सीधे कौशल्या के भवन के आंगन में जाकर के, कोई रोकने वाला नहीं है वहां, इसीलिए राम जी की कन्हैया की छूटन खाता हूं। इससे बड़ा बढ़िया और क्या भाग्य होगा? अरे 2 पांव होते तो कोई रोकता, यहां तो कोई रोकने वाला है ही नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन जब यही बात जटायु जी से पूछी कि तुम्हारा काकभूषुंड जी के तो पंख हैं, लेकिन तुम्हारे तो पंख काट दिए, तुम्हें कैसा लग रहा है? तो अब देखिए, परिस्थिति दोनों की अलग अलग है, लेकिन भगवान से इतना प्रेम है कि अलग अलग परिस्थितियों में भी वो खुश हैं। क्यों? क्योंकि बाहर की परिस्थिति बिल्कुल अलग है, लेकिन मन स्थिति व्यक्ति की ठीक होनी चाहिए। मन स्थिति अगर ठीक हो तो परिस्थितियों से कोई अंतर नहीं पड़ता। किसी ने जटायु जी से पूछा, तुम्हारे पंख कट गए, तुम्हें कैसा लग रहा है? तो जटायु की आंखों से आंसू आ गए। बोले बहुत अच्छा लग रहा है। बोले कैसे? बोले देखो, अगर मेरे पंख होते तो जिम्मेदारी मेरी थी राम के पास जाने की। अगर मेरे पंख होते तो जिम्मेदारी मेरी थी राम के पास जाने की, लेकिन मेरे पंख कट गए तो राम की जिम्मेदारी है मेरे पास आने की। अब उनकी जिम्मेदारी है मेरे पास आने की। आहा, काग के भाग कहा कहिए, हर हाथ सो ले गयो माखन रोटी।